फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संडे एंड डेफिनेटली बिकॉज संडे है तो मैं बहुत आराम से उठी हूँ। हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि जब घर की बेटी सो रही होती है ना थक हार के, तो फिर उसको कोई नहीं उठाता। मतलब 9 बजे मेरे पापा उठ गए थे और 9:30 तक मेरा बेटा उठ गया था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मुझे नहीं उठाया और मैं उठी हूँ 11:30 बजे। वो भी अमेज़ॉन की एक डिलीवरी आई थी, उसकी बेल रिंग हुई थी, तब मुझे एहसास हुआ कि ओ गॉड अब 11:30 बज गए। और फिर मैंने सबको देख भी लिया था उठते हुए, तो फिर मुझे लगा कि यार अब सोना बनता नहीं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं दोनों को मेरी इंतज़ार होती है कि मैं उठूँगी तो उनको चाय पानी दूँगी, कुछ डुगू को खाने को मिलेगा। पापा चाय की वेट कर रहे होते हैं कि मैं उठूँगी तो साथ चाय पियेंगे। तो बस यहाँ पर सबसे पहले ना हम बना रहे हैं अपनी रेड टी मतलब हिबिस्कस की टी, जो कि आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने स्टार्ट की है पीनी, काफ़ी टाइम से पी रही हूँ। एक कप तो मैं रोज़ डेली पी लेती हूँ और काफ़ी अच्छी है ये। अब इसका फ़ायदा क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई लाइक इट, तो मैं पी लेती हूँ इस तरह से इसको ना लाल रंग करके। तो ये बस अब हम पीते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने ही पीनी होती है और किसी ने नहीं पीनी होती, कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। और पापा वेट कर रहे होते हैं कि मैं इसको पी के हटूँगी, तो उसके 15 मिनट बाद हम चाय पत्ती वाली जो है चाय पियेंगे। तो बस ये मैं अकेली ही पीऊँगी। डुगू आपकी पुडिंग बना दूँ? कर लिया, अच्छा ठीक है। वो लोटस बिस्कॉफ की कि मैंगो की? ओके डन, बना रही हूँ अभी। डुगू ने मुझे पिछले 1 महीने से बोला हुआ है कि मुझे चीज़ केक बिस्कॉफ वाला खिला दीजिए, लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मेरी सिस्टर आई हुई थी और मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था और मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि वो बाहर से ख़रीद के खाए। आज भी वो बोल रहा था बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आज 100% बना दूँगी। तो ये बिस्कॉफ का स्मूथ पेस्ट है और क्रीम चीज़ है, इन दोनों को मैं कंबाइन करके इसका एक अच्छा सा क्रीम फिलिंग बना दूँगी। वैसे तो मैं इसमें पनीर भी वाइट वाला ऐड करती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, मैं मंगाऊंगी, आएगा तो टाइम लगेगा। अभी बस मेरा मूड हो गया है बनाने का, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। उसमें बस कुछ नहीं करना होता, बहुत ही इजी है। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए, घर पे साफ़ सुथरा खिलाइए। बाहर ठीक है, आप किसी भी रेस्टोरेंट से मंगाते हैं आपको विश्वास होगा, लेकिन फिर भी जो घर जैसी सफाई होती है वो किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और गर्मियों का टाइम है, बहुत जल्दी खाने में फंगस आ जाती है, हो सकता है वो रिमूव करके हमें खिला देते हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं हमें उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए, एक तो मिल्क चीज़ लिया है और साथ में मैंने मिल्क मेड लिया है। इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, तो अलग से आपको चीनी डालने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसे घर का साफ़ सुथरा खिलाऊँ। बाहर की चीज़ें वो जब बाहर जाए तभी खाएँ, घर पे ऑर्डर करके ना खाएँ। तो क्योंकि वही बात है कि बच्चे बीमार होते हैं तो पता ही नहीं चलता। आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं और सब गंदे पानी की वजह से हैं। कौन सा पानी यूज़ करते हैं, किस तरह से हाथ धोते हैं, क्या हाइजीन मेंटेन करते हैं, इन सब को देखते हुए ना मेरा दिल नहीं करता है कि मैं उसे बाहर से कुछ मंगा के दूँ। तो थोड़ा सा स्ट्रगल अगर हम मदर्स करती तो हैं ही हैं, लेकिन थोड़ा और कर लेंगी ना, तो बाहर की चीज़ों से हम बच्चों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है, कभी कभी मूड नहीं होता है बनाने का, तो क्या करें, फिर तो ऑर्डर करना ही पड़ता है। तो यहीं बस मैंने इन दोनों की स्मूथ पेस्ट जो है ये वंडर शेफ़ के चॉपर में बना ली है, क्योंकि मेरा जो मिक्सी ग्राइंडर है ना वो ख़राब हो गया। पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, नया ही है कि वो ख़राब नहीं हुआ है, वो बस सेट नहीं हो रहा है मोटर के ऊपर ना, तो वो घूम नहीं रहा है। तो उसकी भी कंप्लेंट मुझे करनी है, लेकिन फ़िलहाल मेरा वंडर शेफ़ वाले से गुजारा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको इसी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो पुरानी वाली मिक्सी है ना वो मैंने ऊपर रख दी है उठाकर। थैंक गॉड कि मैंने दी नहीं किसी को या फिर मैंने डिस्कार्ड नहीं की, क्योंकि इमरजेंसी में चीज़ें हमेशा काम आती हैं। तो आपकी भी कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई नया मॉडल खरीद लेते हो, तो पुरानी चीज़ें जो चलती रहती हैं, कोई ख़राबी नहीं होती उनमें, तो उनको आप संभाल के रख लिया कीजिए अपने स्टोर रूम वगैरह में, क्योंकि कभी नहीं पता आपको कब कौन सी चीज़ आपके काम आ जाए। तो यहाँ पे हमने 2 जो जार्स हैं वो ले लिए, एक पापा का, एक डुगू का। मैं मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ खाना। अब बोलते बोलते मेरा सांस भी फूल गया है। तो बस ना यहाँ पर क्या करना है, हमने इसमें जो लोटस बिस्कॉफ के बिस्किट्स हैं ना उनको डाल देना है। डालने के बाद हमने ना फिर लेयरिंग करनी है अच्छी तरीके से, और ये फटाफट बन जाती है। आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, इतनी अच्छी बनती है। तो बस आपने क्या करना है कि मिल्क क्रीम चीज़ और कस्टर्ड को 1:2 रेशियो में, मतलब वो 1 रेशियो आपका कंडेंस मिल्क होगा और 2 रेशियो आपका होगा मिल्क चीज़। और अगर आप चाहें तो इसमें हाफ कप पनीर भी डाल सकते हैं,
तक पनीर इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और बच्चों के लिए हेल्दी है, इस वजह से। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो बस हमने एक लेयरिंग जो है इस वाली मिल्क चीज़ और इसकी कर देनी है, कंडेंस मिल्क की मिक्सचर की। तो अच्छी तरह से इसको हम बस स्प्रेड कर लेंगे। काफ़ी थिक हो जाता है ये, पनीर डालेंगे तो और थिक हो जाता है, पर खाने में भी बहुत मज़े का होता है वो वाला। तो बस हमने इसको स्प्रेड कर लेना है और इसके बाद एक और लेयरिंग हम करेंगे लोटस बिस्कॉफ की। फिर उसके बाद फिर से ये डालेंगे, फिर बिस्किट के साथ इसको सजा लेंगे और फिर हम उसको 5 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने के बाद जो इसका टेस्ट आता है इतना यम। अब बाहर इतनी महंगी मिलती है, मतलब क्रीम चीज़ के नाम से ना, चीज़ केक के नाम से आपको लूट लिया जाता है। 700-1000 रुपये की एक पुडिंग आती है और बस 2 लोग खाएं तो बस हो गया काम। तो बड़े अच्छे से घर से बन जाती है ये और आराम से आप बच्चों को, मेरा बेटा तो स्कूल भी ले जाता है कभी कभी बनाकर, क्योंकि टीचर्स को लगता है अरे ये तो बाहर से लेकर आया है, जंक खा रहा है लड़का। लेकिन जंक नहीं होता है ये। मैंने घर जंक मतलब वही तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो नहीं है ना। लेकिन एक दिन जो जंक डे होता है उसमें मैं अपने बेटी को कोशिश करती हूँ मैं घर पे बना कर दे दूँ और वो बाहर जाकर स्कूल में बड़े मज़े से इंजॉय करता हुआ खाता है। इनफैक्ट उसके स्टूडेंट्स, बच्चे भी जो साथ में पढ़ते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारे घर में शेफ़ है क्या, तुम रोज़ अलग अलग चीज़ें लेकर आते हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा बेटा खुश होता है, खुशी से खाता है और आकर बोलता है मम्मा बहुत ही यम बना था। तो बस मुझे लगता है कि मैं अगर 2-3 घंटे किचन में एक्स्ट्रा खड़ी भी हो गई हूँ ना, तो मेरी सारी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। तो आप भी बनाएं घर में और अच्छे से अपने बेटे को खिलाएं। तो फिर बस जी इसका क्या करना है, हमने ये हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। इसके ऊपर हमने एक और लेयरिंग जो है वो बिस्कॉफ़ की करनी है, क्योंकि इस बिस्कॉफ़ का सारा फ्लेवर इसी स्मूथ पेस्ट में है। ये आपको आसानी से ब्लिंकिट या अमेज़ॉन से मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे ख़रीद लीजिए और इसकी आप लेयरिंग कर दीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि आपको मार्केट या कैफ़े में मिलता है। इतना थिक होता है ना कि इजीली देखिए निकल भी नहीं रहा है। मुझे अलग से एक फ़ोक लेके जो है इसकी उसकी हेल्प से इसको डालना पड़ेगा और इसको स्प्रेड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मेक श्योर कि आप जब ये पेस्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप 4-5 घंटे जो है फ्रिज से इसे पहले ही निकालें, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में आ सके और इसको आपको स्प्रेड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बस हम यहाँ पे इसको स्प्रेड कर लेंगे। मेरे से तो हो ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने स्पून से किया है, क्योंकि अब मुझे फटाफट बनाना था, मैं और रुक नहीं सकती थी इसको बनाने के लिए। तो बस हमने इसको स्प्रेड कर लिया और ये हमारा बिस्कॉफ चीज़ केक जो है ये रेडी हो गया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से सजाएंगे। एक बिस्कॉफ का बिस्किट ना मुझे कम लग रहा है, तो हम एक और बिस्कॉफ का बिस्किट इस पर लगाएंगे और इसको सुंदर बना लेंगे। और अब हम इसको जो है बंद करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। ये डुगो का बन गया। अब पीछे वाली एक रहता है जार, वो पापा का है, तो अब हम उसको भी बना लेंगे। और ये कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट का ही हो। अगर किसी को ना बताया जाए ना और जार चेंज कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि ये मार्केट से ही आया है। मतलब देखिए, आप प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखती है। खाना तो आप अच्छा बनाते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमने जी फ्रीज़र में रख दिया है 5 घंटे के लिए और जल्दी मिलेंगे अब नए ब्लॉग में। तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार।